हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में हम आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 44, differentiate with respect to x on the following function. So here we assume that function as y is equal to under root 3x plus 2 plus 1 upon under root 2x square plus 4. How can we differentiate? So first of all, change this function 3x plus 2 raised to 1 by 2 and 2x square plus 4 raised to minus 1 by 2. This is y. Now we will take dy by dx. Hello dear friends, पावर को लेंगे प्रोडक्ट में, तो 1 by 2 इंटू 3x plus 2 में जो भी है उसमें एक पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 by 2 minus 1 तो minus 1 by 2 रहेगा इंटू ये है अब पोलिनोमियल टाइप के फंक्शन। मैंने आपको बात कही कि दो टाइप के फंक्शन, एक पोलिनोमियल एक एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में एज इट इज पावर का आगे लेना है डिफरेंशिएशन, बेस को लॉग बनाना है, लेकिन पोलिनोमियल में पावर आगे लेंगे, एक पावर लेस करेंगे और जो बेस होगा उसका आगे डिफरेंशिएशन लेंगे, मतलब इसका आगे होगा 3। सिमिलरली माइनस 1 by 2 होगा इसका इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4, इसमें एक पावर माइनस होगा तो माइनस 3 by 2 इंटू बेस में जो है इसका आगे होगा 2 कांस्टेंट और x स्क्वायर का होगा 4x। 3 by 2 into 1 upon means 3 upon 2 into under root 3x plus 2 minus 2 to 4, तो minus 2x divided by 2x plus 4 raised to 3 by 2 and this is our result dy by dx। दोस्तों remember this answer and follow this method। क्या आप समझ रहे हैं किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है? ओके, यहां पर स्क्वायर रूट इसका ही पॉसिबल है, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव हो, कंडीशन ये होगी 3x plus 2 ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। रीजन ये होगा इसमें। चलो इलस्ट्रेशन 40 में ये इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन में y is equal to e raised to sec inverse x plus 3 into cos inverse x। दोस्तों अच्छा, नॉट सेक इनवर्स x के रहे यहां पर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा एक्सपोनेंशियल टर्म e रेज टू sec स्क्वायर x एज इट इज। नाउ d by dx ऑफ sec स्क्वायर x मतलब पावर का होगा डिफरेंशिएशन 3 कांस्टेंट, हाँ, इनटू अभी आगे बढ़ेगा इनटू log ऑफ e प्लस 3 कांस्टेंट और cos इक्वल का होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। देयरफॉर आगे बढ़ेंगे e रेज टू sec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर में देखो इसके जैसे होगा 2 आगे इनटू sec x और sec जो होगा ये इसका आगे लेना पड़ेगा डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ sec x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर e रेज टू sec स्क्वायर x इनटू 2 sec x। sec x का डेरिवेटिव होगा sec x इनटू 10x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सो फाइनली differentiation of the given function is 2 sec square x into 10x e raised to sec square
माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों समझते जाइएगा किस तरह से हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं। और ये जो एग्जांपल नंबर 3 है वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट log ऑफ log x जहां पर बेस 7 है। एक बात ध्यान दीजिएगा, नेचुरल लॉगरिथम इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। यदि कॉमन लॉगरिथम लेते मतलब log बेस 10 होता है, e के अलावा कोई भी बेस है तो डिफरेंशिएशन नहीं हो सकेगा। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट बेस एज e, नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। यहां पर e बेस है लेकिन यहां पर नहीं है, तो हम इसे चेंज करेंगे बाय चेंज बेसिस रूल। log ऑफ log x डिवाइड बाय log 7। अब दोनों जगह पे बेस क्या होगा e। ये टर्म हो गई कांस्टेंट, ये बिल्कुल कांस्टेंट है, तो dy बाय dx जब लेते हैं तो 1 अपन log 7 टू द बेस e कांस्टेंट रहेगा। इस log का डेरिवेटिव क्या होगा तो 1 अपन log x रहेगा, इनटू ये जो log होगा उसका आगे होगा डेरिवेटिव dy बाय dx ऑफ log x। सो फाइनल आंसर इज 1 अपन log 7 टू द बेस e log x इनटू log x का डेरिवेटिव होगा 1 upon x। फाइनली we will write as dy by dx is equal to 1 upon x into log x into log 7 to the base e। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं log e to the base 7 x into log of x। ये कर सकते हैं दोस्तों, बोलो क्लियर? ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने वाला हूं, y इज इक्वल टू log of x। लेकिन फर्क क्या होगा, मैंने दोनों जगह पे बेस 7 कर दिया, तो मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह कर पाओगे। सो फाइंड dy बाय dx। आप dy बाय dx इसके लिए ढूंढिए, मजा आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? ठीक है, तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 45 has been completed, 46 also completed, 47 will also completed. Now number 48 दोस्तों, इलस्ट्रेशन जो 48 क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंशिएट sin square x with respect to e raised to cos x। ध्यान दीजिएगा, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेना है, तो हम क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू sin square x एंड v इज इक्वल टू e रेज टू cos x। दोस्तों आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, मेरे ख्याल से आपको यहां पर दिख रहा है, दिख रहा है? ओके, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 2 into sin x और sin x का डेरिवेटिव होगा cos x। यहां पर dv by dx लेंगे तो e रेज टू cos x एज इट इज, पावर में जो है उसका आगे डेरिवेटिव होगा माइनस sin x। नाउ वी रिक्वायर du by dv, तो du by dx into dx by dv। क्या आप समझ रहे हैं? मतलब रेशियो ही लेना है। देखिए, या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं du by dx अपॉन dv by dx। दोस्तों समझ रहे हैं, du by dx मतलब 2 into sin x into cos x डिवाइड बाय माइनस sin x into e raised to cos x। sin x कैंसल, आंसर -2
x अपॉन e रेज टू cos x। d बाई डी देखिए u मतलब कौन, तो sin स्क्वायर x, v मतलब कौन, तो e रेज टू cos x। तो इस तरीके से एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो इसे u एज्यूम करेंगे, इसे v एज्यूम करेंगे। u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर दोनों के रेशियो लेने से v गेट द रिजल्ट। समझ गए दोस्तों? मैं ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएट tan इनवर्स x with respect to cos inverse x, differentiate x square with respect to log x, and last one differentiate sin x with respect to cos 2x। इतने क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें दोस्तों। क्लियर? थैंक यू।